क्यों बार बार एक नेता भारत विरोधी ताकतों से मिलता है, उनसे मिलने के बाद देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है? क्यों जानबूझकर ऐसा अतार्किक और विवादित बयान दिया जाता है उनके द्वारा, जिससे देश की राजनीति में हलचल तेज हो जाती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां वे कई लोगों और दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन इस सब पर किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति तब होती है जब राहुल देश के खिलाफ माहौल बनाते हैं, तर्कहीन बयान देकर देश की अखंडता को खतरे में डालते हैं। आपत्ति तब होती है जब वो देश के दुश्मनों से हाथ मिलाते हैं और गुप्त बैठकें करते हैं। और इस बार के दौरे पर भी राहुल गांधी ने वही किया जिसके लिए वो विख्यात हैं। जी हां, भारत और हिंदुओं से घृणा करने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से राहुल गांधी ने बैठक की। इल्हान उमर का पाकिस्तान के लिए प्यार और इस्लाम परस्ती किसी से छुपी नहीं है। वहीं राहुल गांधी जैसे ही भारतीय सिखों को लेकर अनर्गल बयान देते हैं तो खालिस्तानी आतंकी पन्नू एकदम समर्थन में उतर जाता है। वहीं बांग्लादेश को जलाने वाले और वहां की सत्ता को गिराने वाले अमेरिका के बदनाम डिप्लोमैट डोनाल्ड लू ने भी मुलाकात की। डोनाल्ड लू अमेरिका का बदनाम डिप्लोमैट है, जिसे तख्ता पलट का मास्टर भी कहा जाता है। तो ऐसे में लोगों से मिलना किस ओर संकेत करता है? पहले आपको एक प्रतिक्रिया, एक बाइट सुनाते हैं, वो सुनिए, फिर विस्तार से इसके बारे में और चर्चा करेंगे। देश का विकास उन्होंने पूरे दुनिया में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे, देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जा रहे, हमारी अर्थव्यवस्था, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, तब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम किया है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे तीसरे नंबर पे लाएंगे, और वहीं पर हम देश को आर्थिक महासत्ता बनाने की ओर जा रहे, और वही विपक्ष के नेता देश को बदनाम कर रहे, देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे। और ये तो कहाँ की देशभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति कहाँ की है? और इसलिए देशभक्त जनता इनको, कांग्रेस को आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देगी। और पूरी तरह फिर एक बार मैं उनके बयान की कड़ी निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ। चलिए आपको सुनाते हैं अब कि हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किस तरीके से एक जवाब दिया गया है। Felt safer and more honored than at any time in our history after 1947. And if there has been one time in our history as a community where we have felt, anxiety is too mild a term, but we have felt a sense of insecurity, and we have felt, in fact, an existential threat, it has been at times when Shri Rahul Gandhi ji's family has been in seats of power. Now, 1984 mein, a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes, and tires were put around them, and they were burnt alive. These are all documented cases, and charge sheets have been filed against those people, and the wheels of justice have taken a long time to grind. So I want to remind Mr. Gandhi that at least in India, the only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है. This is as close a justification to targeting of minority communities as I've ever seen in my life. चलिए, आपने हरदीप सिंह पुरी को सुना, आप मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा वो जवाब भी आपको सुनना है। राहुल गांधी जी ने आज अमेरिका में सिखों के प्रति बहुत ही नफरत भरी और भद्दे किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जहां उन्होंने कहा कि भारत में आज इस बात की लड़ाई है कि सिख दस्तार पहन पाएगा या नहीं, वो कड़ा ककार पहन पाएगा या नहीं, और वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, ये सपने जकरिया खान से लेके, अब्दाली से लेके, औरंगजेब से लेके, गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे। हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है।
ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज बेअदबी, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद सिर पर दस्तार सजाकर गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे भारत में दस्तार का वो सम्मान है। इस भारत के अंदर देश के सबसे बड़े पदों के ऊपर, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सेना चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, उन सब के ऊपर सिख बैठे हैं और अब देश के लोगों को फक्र है, देश के लोगों को मान है सिखों के ऊपर। लेकिन आप अपनी नफरत भरी और गंदी राजनीति के लिए जिस तरह से दस्तार को, कड़े और कृपान को और गुरुद्वारे को आज आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मैं फिर से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और बताना चाहता हूं आपके मन के अंदर जितनी नफरत है सिखों के प्रति, इसलिए सिखों के कातिल जगदीश टाइटलर और चलिए, आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि भारत विरोधी कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन है भारत विरोधी इल्हान उमर, क्योंकि ये जो दौरा है राहुल गांधी का, जो मुलाकातें हैं, इसी पर जब सवाल उठाए गए तो अब जवाब देना भी जरूरी है और ये जानना भी जरूरी है कौन कौन से वो लोग वहां पर शामिल हैं। चलिए पहली ग्राफिक्स के माध्यम से, इल्हान उमर कौन है? 40 साल की इल्हान उमर सोमालियाई अमेरिकी राजनेता हैं। 2019 में, देखिए ये तो पहला ग्राफिक्स आपको बताया, 40 साल की ये हैं इल्हान उमर, सोमालियाई अमेरिकी राजनेता ये हैं। ये पहले ग्राफिक्स। और आगे बढ़ते हैं। 2019 में मिनेसोटा से चुनाव जीतकर अमेरिका के निचले सदन में आई, डेमोक्रेटिक पार्टी से रखती हैं नाता और अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम महिलाओं, जो महिला सांसद हैं उनमें से ये एक हैं, तो मुस्लिम सांसद ये हैं। और इसके बाद आगे बताते हैं, और पहली सोमालियाई अमेरिकी नागरिक भी हैं। मूल रूप से वो अफ्रीका की नागरिक भी रही हैं। 1991 में सोमालियाई गृह युद्ध के चलते देश छोड़कर अमेरिका आया था उमर का परिवार। इल्हान के बयानों में आपको बता दें, खास तौर पर जो मुख्य तौर पर जो बात है, उसके बयानों में भारत के प्रति घृणा और पाकिस्तान परस्ती साफ साफ दिखती है। इल्हान उमर कई बार भारत विरोधी रुख अपना चुकी हैं। भारत विरोधी कैसे, वो भी आपको बताते हैं। वो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी है। इल्हान ने 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था, तो पाकिस्तान का दौरा करने वाली पाकिस्तान परस्त से मुलाकात हुई राहुल गांधी की। इस दौरान वो पाक अधिकृत कश्मीर भी गई, पीओके गई। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। सरकार ने उमर के पाकिस्तान और पीओके के दौरे को ओछी राजनीति यहां पर बताया। तो सरकार विरोध कर रही है, भारत सरकार विरोध कर रही है, लेकिन यह मुलाकात की तस्वीर भी आप देखिए। पाकिस्तान सरकार की फंडिंग पर किया था पीओके का दौरा, यानी पाकिस्तान इसको फंडिंग भी करता है। पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार कर चुकी है इल्हान उमर। तो क्या इसलिए दोस्ती, क्या इसलिए मुलाकात? पीएम मोदी की सत्ता में अल्पसंख्यकों के साथ होता है भेदभाव, यह झूठा आरोप भी इल्हान उमर की तरफ से लगाया गया है। मुस्लिम देशों में सेलिब्रिटी है इल्हान उमर। जो भारत का दुश्मन, वो सेलिब्रिटी कहां पर है वो जान लीजिए। दुनिया भर में कट्टरपंथी इस्लाम को आगे बढ़ाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। तो 40 साल की इल्हान उमर, सोमालियाई अमेरिकी राजनेता। और कौन से हैं वो राहुल के और इन सभी लोगों के भारत विरोधी बयान, आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, सितंबर, बेल्जियम 2013-2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत में सब कुछ बदल गया है। भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ गई है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। मार्च 2023, देश का अपमान मैं नहीं, मोदी जी करते हैं। जो लोग सरकार के खिलाफ सवाल करते हैं उन पर हमला किया जाता है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। फिर मार्च 2018 में, अगर मैं पीएम होता तो नोटबंदी की फाइल फेंक देता, नोटबंदी नहीं होनी थी, ये वो कह रहे हैं। मार्च 2018 में, भारत अपनी विविधता की वजह से जाना जाता है, लेकिन अब आजादी खतरे में है, ये सिंगापुर में कहा गया है। कहां कहां भारत विरोधी ये बयान सामने आ जाता है, मोदी का विरोध करते करते। बहरीन में जनवरी 2018 में, भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, देश को बांटने वाली ताकतें तय कर रही हैं कि आप क्या खाएं क्या नहीं, तो खाएं ना खाएं पर भी ये टिप्पणी आ चुकी है। अमेरिका में सितंबर 2017 में, भारत हजारों सालों से एकता और सद्भाव के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं, ये भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया सितंबर 2017 में। चलिए, ये तो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताया, क्या बयान सामने आए, राहुल गांधी ने कब ऐसी बातें कही। अब हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको दिखा देते हैं। भारत विरोधी सांसदों से मिलाप राहुल की रणनीति है क्या, ये हमारा प्रश्न था।
94% 94% लोगों ने कहा हाँ, 6% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि भारत विरोधी सांसदों से मिलाप राहुल की रणनीति है। तो बार बार आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाइए, हर खबर पर आप पोल में भाग लेंगे। आप पोल में भाग लेंगे तो आपका जो मत प्रतिशत आएगा वो हम आपको दिखाएंगे जनमत में।